दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने के बाद 8 साल का जश्न मना रही भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों ज्ञान व्यापी का वीडियो लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष ने की शिकायत, बोले फिलहाल ये सब कुछ जानबूझकर लीक किया गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी बोले कांग्रेस में कोई नाराज नहीं है बल्कि सोनिया गांधी जी के फैसले का सभी सम्मान करते हैं। वहीं पर दोस्तों आखिरकार कांग्रेस कौन सा दाव खेल रही है आप समझिए। जिन लोगों को राज्यसभा के टिकट दिए गए हैं उनको अलग अलग राज्यों से खड़ा किया गया है। रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के, लेकिन उनको दोस्तों हरियाणा की जगह कहीं और से टिकट दिया गया। अब आप समझिए। और ऐसे इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनको महाराष्ट्र से दिया गया है। तो क्या चल रहा है कांग्रेस के मन में, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर ने जोड़े हाथ, बोले कांग्रेस ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब किया, अब कभी कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बारे में भी बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों प्रशांत किशोर को इतनी मिर्ची लग गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दे बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों जो मुस्लिम जितने भी देश दोस्तों उन्होंने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल हुजूर की जो मोहम्मद की दोस्तों आपको बता बीजेपी नेता नुपुर ने वो की ये वेद भी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें संजय सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल राइफल घोटाले में कब जांच होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल एनआई सीबीआई और ईडी इन जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश महंगाई में डूबता चला जा रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी 8 साल का जश्न मना रही है। आपको बता दें दोस्तों 8 साल में देश इतना पिछड़ गया जितना पिछले 50 साल में नहीं पिछड़ा था। नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में जश्न मना रही है लेकिन देश पूरी तरीके से 8 साल में बर्बाद हो चुका है। आपको बताता चलूं दोस्तों जमकर भड़ास निकाली यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि देश की हालात बिगड़ती चली जा रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज जनता के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। खास कर राहुल गांधी ने दोस्तों नए भारत पर जोर डाला। राहुल गांधी ने कहा कि बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि नया भारत नया भारत, ये नए भारत में नफरत इतनी भर दी गई है जहां पर दोस्तों एक दूसरे को मार काटने तक पे लोग उतर रहे हैं। आप समझिए दोस्तों एक ऐसा नया भारत जहां पर हिंदू मुसलमान की परिभाषा लिख रहे हैं ये लोग, जहां पर मंदिर और मस्जिद करा जा रहा है। और दोस्तों यकीन मानिए इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि आज देश की हालात बद से बदतर हो चुके। भले ही नरेंद्र मोदी कितना ही कुछ बोल ले दोस्तों, लेकिन देश की जो जनता है वो देख रही है। और आने वाले 2024 के चुनाव में दोस्तों बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। खास कर जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग काम करते हैं दोस्तों, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बीजेपी को कभी भी वोट देना नहीं चाहेंगे। सब लोग जानते हैं कि बीजेपी ने देश का माहौल खराब कर दिया है। आज पढ़े लिखे लोग दोस्तों बीजेपी को कोस रहे हैं। हाँ हो सकता है दोस्तों कि कुछ लोग जो भी ऐसी विचारधारा रखते हैं हिंदू मुसलमान की, वो लोग जरूर बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों देश एक उन्नति की तरफ बढ़ेगा और जरूर बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ज्ञान व्यापी का वीडियो लीक होने के बाद भड़का मुस्लिम समुदाय कोर्ट में लगाएगा अपील। जी हां दरअसल दोस्तों मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट में बयान दिया कि फिलहाल हिंदू पक्षकार की तरफ से वीडियो लीक किया गया है। आपको बताते चलो दोस्तों कोर्ट ने साफ साफ सीलबंद लिफाफा पैक करके दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने यह साफ कहा था कि फिलहाल ये वीडियो किसी भी हाल में मीडिया के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक तबके ने इस वीडियो को मीडिया के पास दे दिया। आप समझिए ये कोई दोस्तों ऐसी वैसी घटना नहीं है, जानबूझकर रचाया हुआ एक षड्यंत्र है। और जानबूझकर दोस्तों आप समझिए जानबूझकर जो यहाँ पर ये चीज जो है दी गई है। दोस्तों जाहिर सी बात है देश में जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने। क्या आप और हम दोस्तों इस बात को झुटला सकते हैं कि आज देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती चली जा रही है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश को ज्ञान दे रहे थे वो ज्ञान कहीं ना कहीं दोस्तों उल्टा पड़ रहा है। और आप समझिए आज देश के जो हालात है दोस्तों वो आपके और हमारे ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि आज देश की बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। आप समझिए देश का जो माहौल बिगड़ा है, जो मंदिर मस्जिद हो रहा है, उस पर मोदी सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है। 1991 के एक्ट को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है और यही कारण जो मुस्लिम पक्षकार ने ये अपील की है कि फिलहाल ये वीडियो लीक होने के बाद अच्छा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष दोस्तों मुस्लिम पक्ष पर ही इल्जाम लगा रहा है कि इन्होंने ही वीडियो लीक किया। अब आप समझिए दोस्तों वो खुद वीडियो लीक भला क्यों करने लगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस वीडियो में जो बताया जा रहा है, देखिए जगह जगह त्रिशूल के निशान, जगह जगह जो है यहाँ पर शिवलिंग है, कमल के निशान भी बोले जा रहे हैं कुछ लोग। लेकिन दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यही है कि सभी जानते हैं कि ज्ञान व्यापी में एक बार एक तबका घुसा था जिसने वहां पर कुरेदने की कोशिश की थी, त्रिशूल कुरेदने की कोशिश की थी और भी कई चीजें करने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर कई सवाल भी खड़े हुए थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरत की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करेगी, वो जब तक ये राजनीति करती रहेगी जब तक उसको वोट मिलते रहेंगे। जिस दिन वोट मिलना बंद हो जाएंगे दोस्तों उस दिन ये लोग अपने आप ही सत्ता से उतर जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों अभी सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी गुंडागर्दी दिखा रही है, देश का माहौल बिगाड़ रही है और यही कारण है दोस्तों जो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी के नेता विवादित बयान देते हैं और उन बयानों को लेकर वो दोस्तों अपना सीना भी गर्व से ठोकते हैं। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है इसके कार्यकाल पर कई सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है उठना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी चेले चपटे हैं दोस्तों वो सब लोग विवादित बयान देते हैं। अगर आप चाहें तो दोस्तों मैं इतने वीडियो उठाकर बता सकता हूँ बीजेपी के जिसमें ज्यादातर जहर ही घुला हुआ है और यही कारण है जो ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने अब राजस्थान में चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है और ये भी ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में जो यहाँ पर अब की बार हम सरकार बनाएंगे। आपको बता दें दोस्तों ओवैसी ने अपनी पार्टी को जो है यहाँ पर कमान किन किन को सौंपी, उनका नाम भी जारी किए। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है दोस्तों कि क्या अब ओवैसी राजस्थान में भी कांग्रेस का नुकसान कराने पहुंचे। सिंपल सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों जो करते हैं जहां पर चुनाव लड़ते हैं उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है दोस्तों कांग्रेस को झेलना पड़ता है या फिर और विपक्ष पार्टियों को। लेकिन वहां पर तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। तो अब देखना होगा दोस्तों कि फिलहाल अब की बार बाजी कौन मारेगा, कांग्रेस आप या बीजेपी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी हाँ दोस्तों अपना माई बाप मानता है दोस्तों लाला रामदेव। दरअसल दोस्तों लाला रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दोस्तों लोगों ने बाबा रामदेव को जमकर घेर लिया। दरअसल दोस्तों एक इवेंट के माध्यम से बाबा रामदेव के इवेंट में गए थे जहां पर बाबा रामदेव ने कहा मीडिया से कि लोग मैं मोदी का सपोर्ट करने पर मुझे ट्रोल करते रहते हैं, ट्रोल करना है तो करते रहो, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आप समझिए दोस्तों इनकी ऐसी और समझ गए दोस्तों तैसी इस टाइप का वर्ड बोला उसने और देश अपनी ऐसी और वैसी कराए दोस्तों, समझ जाइए। यानी कि बाबा रामदेव का कहना है कि देश ऐसी या वैसी कराए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी अच्छा काम कर रहा है। अब आप समझिए ये वही लाला रामदेव है दोस्तों। बाबा रामदेव इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये उस लायक है नहीं, इसको जो है लाला रामदेव ही बोलना चाहिए। जी हाँ, तो दोस्तों लाला रामदेव जो है ये वही लाला रामदेव जो कह रहा था कि आपको पेट्रोल 35 रुपए लीटर चाहिए तो बीजेपी को लाना, अगर महंगा चाहिए तो कांग्रेस को लाना। अब जब बीजेपी सत्ता में है दोस्तों तो बाबा रामदेव से कई बार पेट्रोल डीजल को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है, लेकिन दोस्तों बाबा रामदेव के कान खड़े हो जाते हैं। जब भी कोई पेट्रोल डीजल पर सवाल पूछ लेता है तो बाबा रामदेव सोचते हैं कि अरे ये क्या सवाल पूछ लिया मुझसे। और यही कारण दोस्तों जो बाबा रामदेव का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है, दिमाग दोस्तों पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है इस बाबा रामदेव का। सब देख रहे हैं आज जो देश में
हो रहा है और जो होने वाला है वो भी सब देखेंगे। जाहिर सी बात है कि ऐसी सरकार का सपोर्ट कर रहा है दोस्तों ये लाला रामदेव, जिसने देश में महंगाई को एक उच्च स्तर पर बढ़ा दिया है। भैया हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें तो वही 400 रुपए की गैस की टंकी चाहिए, अब 1000 रुपए की हो गई, हमारे लिए तो वही अच्छे दिन थे। पेट्रोल जब 70 रुपए लीटर मिला करता था, आज 100 रुपए के भी पार है, हमें वही अच्छे दिन चाहिए। आप समझिए दोस्तों, एलपीजी जितनी भी चीजें, सीएनजी, पीएनजी, इन सब के दाम बढ़ा दिए गए हैं, दूध के दाम बढ़ा दिए गए, उत्पादों की चीजों के दाम बढ़ा दिए गए। तो अगर देश में ऐसे ही दाम बढ़ते रहे और देश ऐसे ही उन्नति करता रहा तो वो दिन तो दूर नहीं है जब श्रीलंका से भी दोस्तों बुरे हालात हमारे देश के मोदी सरकार कर देगी। और ये साफ दिखाई दे रहा है, आप और हम इस बात को कितना ही झुठला लें, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि आज देश की तंगी हालात से गुजर रहा है देश। हालांकि प्रधानमंत्री के पास सरकारी खजाना पड़ा है, खुद के घूमने फिरने के लिए, खुद के लिए एरोप्लेन खरीदना, नई नई गाड़ियां खरीदना दोस्तों, ये प्रधानमंत्री का शौक है। और बहाना क्या लिया जाता है कि प्रधानमंत्री एक भी गाड़ी नहीं खरीदी आज तक प्रधानमंत्री। अरे भाई क्यों खरीदेंगे जब सरकारी माल पर पूरा का पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, मजे से खाया पिया जा रहा है, एरोप्लेनों में घूमा जा रहा है दोस्तों, उड़ा जा रहा है आसमान में, बड़ी बड़ी कारों में घूमा जा रहा है, तो फिर खुद के पैसे से लेने की क्या जरूरत है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा ऐलान, बोले पार्टी में नहीं है कोई मतभेद, सब है एक साथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा गया है। इमरान प्रतापगढ़ी एक ऐसा नाम है दोस्तों जिनको राज्यसभा भेजकर ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कांग्रेस करने की क्या कोशिश कर रही है। देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं यहाँ पर। कांग्रेस ने 3 ऐसे प्रत्याशी जिनका नाम बिल्कुल सही लिया है, लेकिन दोस्तों 7 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके बारे में लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ये कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि सबको लगा था कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद एक नए फैसले लिए जाएंगे, लेकिन यहां पर इन फैसलों पर दोस्तों सवाल उठ रहा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस ने क्या करा है कि जो जहां का है उसको वहां से टिकट ना देते हुए दूसरे राज्यों से दिया है। जैसे कि दोस्तों रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से, लेकिन उनको हरियाणा से नहीं दोस्तों राजस्थान से टिकट दिया गया। भूपेश बघेल के यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, राजीव शुक्ला जो कि हिमाचल प्रदेश से है दोस्तों, लेकिन राजीव शुक्ला को जो है उत्तराखंड से उत्तराखंड बोला हूं कि छत्तीसगढ़ से टिकट दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश से, लेकिन उनको राज्यसभा का टिकट जो है वो महाराष्ट्र से दिया गया है। तो सवाल कई है दोस्तों कि आखिरकार कांग्रेस के मन में चल क्या रहा है और क्या ये फार्मूला काम करेगा। क्या कांग्रेस ने दोस्तों कुछ ना कुछ सोच रखा है जो कांग्रेस इस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस आजकल जो फैसले ले रही है उसमें कई नेता नाराज हो रहे हैं और वो पार्टी छोड़ कर भी जा रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस का ही प्लान है कि जाते हैं तो जाएं, लेकिन जीत के लिए कांग्रेस ने अब एक राह चुन ली है, या फिर दोस्तों कांग्रेस इस बार भी बहुत बड़ी गलती कर रही है। ये देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रशांत किशोर का राहुल गांधी और जी दोस्तों पूरी कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कांग्रेस के साथ आइंदा नहीं करेंगे काम, हमारा नाम डुबो दिया आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी चुनाव हारे नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दे, प्रशांत किशोर ने ऐसा कौन सा चुनाव लड़ लिया भैया कांग्रेस के लिए जो वो हार गए। आप समझिए, यूपी का बार बार कहते हैं प्रशांत किशोर। आपको बता दें प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि फिलहाल कांग्रेस की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये एक डूबता हुआ जहाज है जो हमें भी ले डूबेगा। बेसिकली उनका ऐसा मतलब था, क्योंकि उन्होंने जो बात कही कि फिलहाल कांग्रेस के साथ अब कभी हम काम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर एक तरीके देखा जाए तो प्रशांत किशोर की बात गलत भी नहीं है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दोस्तों आप समझिए इतना अच्छा सजेशन दिया, 600 पन्नों को उनको प्रेजेंटेशन सौंपी, लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने उसे अपनाने से मना कर दिया। और कांग्रेस की यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। अगर वो प्रशांत किशोर को चुनती तो जाहिर सी बात है दोस्तों पार्टी का एक अलग ही रुख होता, लेकिन प्रशांत किशोर को चुना नहीं गया। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार है। अभी फिलहाल दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक अच्छे समझिए दोस्तों रणनीतिकार की जरूरत है।
और अगर कांग्रेस को नहीं है तो फिर कांग्रेस जीत कर बताए, अपने दम पर ही कम से कम दोस्तों अच्छा करे कांग्रेस। हालांकि चिंतन शिविर की आपकी बार कांग्रेस में कई मीटिंगें हुई हैं। अब देखना यह है दोस्तों कि इसका परिणाम क्या निकल के आता है, और परिणाम का पता तो तभी चलेगा दोस्तों जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव आएंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा, तब हम ये अनुमान लगा लेंगे दोस्तों कि कांग्रेस बदल गई है या फिर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम दोस्तों जिसने न सिर्फ देश में उथल पुथल मचा रखी है, बल्कि अब तो बाहर देशों ने दोस्तों नरेंद्र मोदी की आलोचना करना फिर से एक बार शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर को लेकर जो मामला चल रहा है दोस्तों, अब उसको लेकर अमेरिका के एक अखबार ने मोदी सरकार की आलोचना की है। वहां के पत्रकारों ने लिखा कि फिलहाल भारत में मस्जिदों को हटाकर मंदिर बनाने की प्रक्रियाएं की जा रही हैं, वहां पर मुसलमान असुरक्षित हैं। जी हाँ, अमेरिका ने लिखा कि मुसलमानों के साथ भारत में बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके धर्म स्थलों को धीरे धीरे कर ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों मोदी सरकार की इतनी आलोचना इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। आज जो सरकार की आलोचना हो रही है दोस्तों, आप समझिए सरकार जो कर रही है उसके ऊपर कई सवाल उठते हैं। इसलिए भी उठते हैं दोस्तों क्योंकि ये आप और हम बखूब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जो पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है या फिर दोस्तों जो समझाने की कोशिश कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं देश दोस्तों एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से भी गुजर रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले एजेंसियों का, जी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। दीदी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जो है यहाँ पर एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। एजेंसी यानी कि दोस्तों सीबीआई, एनआई और ईडी। दरअसल आपको बता दें अभी हाल ही में आपके नेता यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनको दोस्तों ईडी ने गिरफ्तार कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। 4.8 करोड़ लगभग बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब ममता बनर्जी ने केजरीवाल के साथ ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। दीदी का कहना है कि फिलहाल जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं और उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिन लोगों ने कुछ किया नहीं है। अब आप समझिए दोस्तों ममता बनर्जी ये सब इसलिए भी बोल रही है दोस्तों क्योंकि दीदी के साथ भी बीजेपी कई बार दोस्तों ये कर चुकी है, और जाहिर सी बात है इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों सवाल तो उठेंगे, और बीजेपी दोस्तों उन सवालों के जवाब मुझे नहीं लगता कि दे पाएगी। क्योंकि आज जो हो रहा है वो आपके सामने है दोस्तों कि किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, और जब किया ही जाता है दोस्तों तो वो चीज सामने भी आ जाती है। इस चीज को भुलाया भी नहीं जा सकता कि मोदी सरकार आजकल ये जोरों शोरों से कर रही है, और मुझे तो लगता है दोस्तों सरकार इसी पर टिकी हुई है, दूसरों की गलतियां निकालना, और खुद की राज्यों में दोस्तों एक भी छापा अभी तक नहीं पड़ा होगा। तो मोदी सरकार पर कई सवाल उठते ही रहते हैं कि फिलहाल अगर इतनी ईडी, सीबीआई, एनआई दोस्तों आप समझिए एक्टिव है तो फिर वो वहां पर जो है क्यों छापे नहीं मारती दोस्तों जहां पर बीजेपी की सरकार है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों खोलेगी कांग्रेस मोर्चा, जगह जगह सड़कों पर होगा महंगाई का विरोध। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि एक बार फिर से जो है यहाँ पर महंगाई का विरोध किया जाएगा। आपको बताते चलूं दोस्तों महंगाई को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से घिर चुकी है। ऐसे में ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल कांग्रेस अब महंगाई को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। इस आंदोलन के तहत दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है देश में जो महंगाई का स्तर बढ़ गया है उसको लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। अब देखना ये भी है दोस्तों कि कांग्रेस अपने किस किस मोर्चे पर बिल्कुल फिट बैठेगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाने वाली है कांग्रेस। और दोस्तों उतरना भी चाहिए सड़कों पर। जब आप सड़कों पर उतरोगे तभी जनता को पता चलेगा कि दरअसल देश में हो क्या रहा है। और मैं तो कहता हूं दोस्तों एक जगह नहीं, जगह जगह जिलों में, राज्यों में, जगह जगह जो यहाँ पर इस तरीके का मोर्चा निकलना चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा हो। क्योंकि हमने देखा है 2011-2012 में बीजेपी कैसे सड़कों पर बैठ जाया करती थी। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट